अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत लीला के इस मजाकिया अंदाज से होती है कि वह उड़ान तभी भर पाएंगी जब सब बस में बैठ जाएंगे। तभी अनुपमा सबको समझाते हुए कहती है कि सब अपनी अपनी जगह ले ले और बस में बैठ जाएं। इस बीच परी और जसप्रीत बस के बाहर पोस्टर लगाती है और माहौल को और भी उत्साह से भर देती है, जबकि लीला गुलाबों को हिदायत देती है कि वह बस धीरे धीरे चलाए ताकि सब आराम से यात्रा का आनंद ले सके। तभी राही जसप्रीत से कहती है कि वह अपनी सीट पर जाकर बैठे, लेकिन जसप्रीत उसे समझाती है कि पिछली सीट पर उसे उल्टी जैसा लग रहा था, इसलिए उसने आगे की सीट ले ली है और राही से एडजस्ट करने को कहती है। राही देखती है कि अनुपमा के पास वाली सीट खाली है और वह असमंजस में पड़ जाती है कि वहां बैठे या पीछे चली जाए। उधर अंश, राजा, प्रेम और अनिल बेसब्री से अपनी अपनी पत्नियों के मैसेज का इंतजार कर रहे होते हैं। पराग बाबूजी से मजाक करता है कि सबके हाथ फोन से चिपके हुए हैं, जिस पर बाबूजी कहते हैं कि अब उन्हें क्या दोष दे, खुद भी तो वह लीला के मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। तभी पराग हंसकर कहता है कि हमें घर में भी एंजॉय करना चाहिए। बाबूजी भी मानते हैं कि उन्हें इतना फर्क नहीं डालना चाहिए, लेकिन उसी वक्त लीला का मैसेज आते ही बाबूजी झट से फोन चेक कर लेते हैं, जिस पर पराग चौंकता है कि आचो कह रहे थे कि फोन नहीं देखेंगे। इधर बस चल पड़ती है और राही अनुपमा के पास बैठने से बचने के लिए पीछे जाने का सोचती है। तभी झटका लगने से वह गिरती है और अनुपमा उसे संभाल लेती है। देविका उसे कहती है कि पास में खाली सीट है तो यहीं बैठ जाओ, और मजबूरी में राही अनुपमा के पास बैठती है। जसप्रीत और देविका शरारती मुस्कान देते हैं। सभी बस में भजन सुनते हुए आनंद लेने लगते हैं। अनुपमा प्रार्थना का ध्यान रखती है और उसे तकिया देती है। दूसरी तरफ पराग सबके फोन उठाकर टेबल पर रख देता है और कहता है कि अब कोई फोन नहीं देखेगा, क्योंकि उनकी पत्नियां उन्हें छोड़कर नहीं गई हैं, बल्कि घूमने गई हैं और उन्हें पार्टी करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है जैसे सब शोक सभा में बैठे हों। वह सबको बातें करने को कहता है। अनिल पूछता है कि क्या बातें करे, तो पराग देश दुनिया की बातें बताने लगता है, परंतु सब छुपकर अपने फोन वापस ले लेते हैं, जिसे देखकर पराग हैरान हो जाता है। इधर बाबूजी छुपकर लीला से बात करते हैं और जब आवाज नहीं आती तो लीला फोन स्पीकर पर कर लेती है। तभी सब एक साथ लीला को नमस्कार करते हैं और बाबूजी को छेड़ते हैं। बाबूजी बताते हैं कि सबने मिलकर तय किया है कि वे लोग कोठारी हाउस में खाना खाएंगे। ये सुनकर अनुपमा को वो पल याद आता है जब मोटी बा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। पराग अनुपमा से पूछता है कि क्या वह परेशान है। अनुपमा कहती है कि वह इतना सब क्यों कर रहा है। पराग उसे तसल्ली देता है कि वह सब संभाल लेगा। प्रेम बताता है कि उसने ही बाबूजी को मनाया है। सभी अनुपमा से रिक्वेस्ट करते हैं और अनुपमा मान जाती है। फिर सबको अपना ध्यान रखने को कहती है। राही भी अनुपमा को भरोसा दिलाती है कि पापा सब संभाल लेंगे। उधर मोटी बा परेशान होती है और कहती है कि इतना सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। चाहे माहौल कैसा भी था, पर घर में लोग तो थे। अकेलेपन से वह दुखी होती है। इसी बीच अनुपमा और लीला बस में सबको खाना बांटती है और गुलाबो कहती है कि बस में खाना मत गिराना। सब मस्ती मजाक करते हैं। गुलाबो सबको शांति रखने को कहती है और अंताक्षरी खेलने का सुझाव देती है। सभी मान जाते है। अनुपमा कहती है कि खेल एक ट्विस्ट के साथ होगा। प्रार्थना के बैग से सामान निकलेगा और उसी पर गाना गाना होगा। टीम बनाने की बारी आती है तो गुलाबो कहती है कि एक टीम टोपी उल्टी पहन ले। सब सहमत होते हैं। फिर प्रार्थना बैग से चॉकलेट निकालती है तो अनुपमा चॉकलेट पर गाना गाती है। फिर पेन पर पाखी, चाबी पर जसप्रीत और सभी खुश होकर गाने गाते हैं। इधर बाबूजी और अंश मोटीबा से मिलने आते हैं। वह पूछती है कि यहाँ कैसे आना हुआ। बाबूजी कहते हैं कि जा रहे थे, पर पराग उन्हें रोक लेता है और कहता है कि जब तक महिलाएं घूमकर नहीं आती तब तक आप लोग यहीं रहेंगे और खाना भी यहीं खाएंगे। प्रेम कहता है कि बाबूजी बाहर का खाना नहीं खा सकते, इसलिए उसने उन्हें बुलाया है। पराग कहता है कि मोटी बा को अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए टीवी की आवाज बढ़ाई थी। प्रेम कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगा। मोटी बा भड़क जाती है और कहती है कि क्या हमें कामचोर कहना चाहते हो? सभी बच्चों को मैंने पाला है। बाबूजी समझाते हैं कि आपने बहुत किया है, अब आराम कीजिए। लेकिन मोटी दा ताना मारती है और कहती है कि आपके लिए टिफिन भेज देंगे। फिर कहती है कि हमारे लिए इस घर के जमाई आज भी गौतम जी हैं और अनुपमा के घर से कोई भी पसंद नहीं है। बाबूजी नाराज होते हैं। पराग कहता है कि आप बहुत अपमान कर चुकी हैं। प्रेम कहता है कि क्या हमें उन्हें बुलाने का हक नहीं है?
राजा कहता है कि आपने हमें मेहमानों की सेवा करना सिखाया और आज आप ही मेहमानों के साथ ऐसा कर रही है। मोटी बा कहती है कि यहाँ कोई चोर है और कोई हमारी बेटी को गुमराह करने वाला। अंश हैरान होता है। पराग कहता है कि अंश ने प्रार्थना को गुमराह नहीं किया, तोशु से गलती हुई, हमसे भी गलती हुई और आपसे भी। मोटी बा कहती है कि यही दिन देखना बाकी था कि बेटा अपनी माँ की गलतियां गिना रहा है। पराग गुस्से में कहता है कि आप सबका मूड खराब कर रही हो। अनुपमा ने ख्याति जी को तुरंत माफ कर दिया, लेकिन आप अभी भी नफरत पाल रही है। सबसे ज्यादा जहर आपके मन में है। यह सुनकर मोटी बा हैरान होती है। उधर अनुपमा को चिंता होती है कि बाबूजी कोठारी हाउस गए हैं और उसे डर लगता है कि वसुंधरा कोई तमाशा न कर दे। देविका कहती है कि औरतों का ध्यान हमेशा अपने घर पर होता है। अनुपमा कहती है कि मुझे समर की याद आ रही है और ऐसा लगता है कि वह आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर कुछ कहना चाहता हो या उसका गांव से कोई कनेक्शन हो। तभी अगले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि रात में समर आता है और अनुपमा उसे देखकर हैरान रह जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्फो ड्रामा हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।